नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉकेट स्टडी सेंटर में। साथियों, आज मैं एक और प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं जो कि यूपी होमगार्ड और यूपी पुलिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज में जाति निर्भर करती है। तो बताइए साथियों, इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। भारतीय समाज में जाति निर्भर करती है वंशानुक्रम पर, स्थान पर, कार्य व्यवसाय पर या संविधान पर। तो देखिए साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, वंशानुक्रम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, एशिया कप क्रिकेट 2025 का विजेता कौन है। तो बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का कौन सा सही जवाब हो जाएगा। देखिए साथियों, एशिया कप क्रिकेट 2025 का विजेता है भारत। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का संबंध है। तो देखिए साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, केंद्रीय प्रशासन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला है, भारतीय दंड संहिता 1980 का विस्तार नहीं है। देखिए साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, जम्मू व कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य ने समान नागरिकता संहिता यूसीसी लागू करने की घोषणा की। तो देखिए साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तराखंड। चलिए साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है। तो देखिए साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजराती। चलिए साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक साक्षर धर्म है, ईसाई, सिख, हिंदू या जैन। तो देखिए साथियों, भारत में सर्वाधिक साक्षर धर्म है जैन। जैन धर्म सबसे ज्यादा साक्षर है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, कथन अभिप्रेत है। तो बताइए साथियों, इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। देखिए साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, लैंगिक पूर्वाग्रह से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का कौन सा अध्याय राज्य मानव अधिकार आयोग से संबंधित है। तो बताइए साथियों, इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। देखिए साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, अध्याय 5। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला है, बोडोलैंड राज्य की मांग किस प्रदेश में उठ रही थी। तो देखिए साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय का नाम बताइए जो संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष बना। देखिए साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो देखिए साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, मानव हृदय कितने चैम्बरों में विभक्त होता है। देखिए साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, 4। मानव हृदय 4 कक्षों में विभक्त होता है, 2 अलिंद और 2 निलय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है, सारे जहां से अच्छा इस मशहूर गीत के लेखक कौन थे। देखिए साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, मोहम्मद इकबाल। चलिए साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है, घटता है,
कोई परिवर्तन नहीं होता या परिवर्तन होता है। तो बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा हो जाएगा। देखिए साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, बढ़ता है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। चलिए साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, टेलीफोन लाइन में प्रभावित ऊर्जा है ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रेडियो ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा। तो देखिए साथियों, टेलीफोन लाइन में प्रभावित ऊर्जा होती है विद्युत ऊर्जा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, रैम निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है। तो देखिए साथियों, रैम एक उदाहरण होता है वोलेटाइल मेमोरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू की गई थी। तो देखिए साथियों, भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू की थी लॉर्ड मैकाले ने। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, भारत में प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती बताइए। देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, पुदुचेरी। चलिए साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, किसको सामान्य बोलचाल में भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। तो देखिए साथियों, मिसाइल मैन कहा जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, क्रिकेट का प्रथम विश्व कप कब आयोजित हुआ था। तो देखिए साथियों, क्रिकेट का प्रथम विश्व कप आयोजित हुआ था 1975 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए साथियों, विश्व पर्यावरण दिवस हर साल मनाया जाता है 5 जून को। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो बताइए साथियों, इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, किसने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो देखिए साथियों, ये कहा था अरस्तु ने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, देश में सर्वाधिक दूरी तय करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस किन दो स्थानों के बीच चलती है। तो देखिए साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबड़ जो रबड़ को मजबूत और अधिक उछाल वाला बनाने के लिए उसमें मिलाया जाने वाला पदार्थ है, पॉलीथिन, स्पंज, सल्फर या क्लोरीन। तो बताइए इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, विद्युत उपलब्ध कराने वाला केगा संयंत्र है। तो देखिए साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, परमाणु शक्ति रिएक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लोक लोक जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है। तो देखिए साथियों, आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, यक्षगान। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए साथियों, अगला है, निम्नलिखित में से रेशेदार जड़ वाला पौधा कौन सा है। तो बताइए साथियों, इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। निम्नलिखित में से रेशेदार जड़ वाला पौधा कौन सा है। देखिए साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन का संबंध निम्न में से किसके संरक्षण से है। तो बताइए साथियों, चिपको आंदोलन का संबंध निम्न में से किसके संरक्षण से है। तो देखिए साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वन वृक्ष। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी प्रणाली क्या होती है।
तो देखिए साथियों, पारिस्थितिकी प्रणाली होती है जीव भू भू रासायनिक प्रणाली। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, लेंस किससे बनता है? तो देखिए साथियों, लेंस बनता है प्लेट कांच से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, वाहनों की हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? तो बताइए साथियों, इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? वाहनों की हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? तो देखिए साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, परवलयिक दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो देखिए साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, कॉर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 1000 झीलों की भूमि कहलाता है? तो देखिए साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ब्लड ग्रुप को सर्वदाता कहा जाता है? तो बताइए साथियों, इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? निम्न में से किस ब्लड ग्रुप को सर्वदाता कहा जाता है? देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, हृदय से शरीर के अन्य भागों में शुद्ध रक्त किसके माध्यम से जाता है? तो देखिए साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, धमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो बताइए साथियों, इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो देखिए साथियों, आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विलियम हार्वी। चलिए साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, एक कोशिकीय जंतु अमीबा एवं युग्लिना को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? तो देखिए साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रोटोजोआ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, सोना किस अम्ल में घुलता है? तो देखिए साथियों, सोना घुलता है अम्लराज में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है? तो देखिए साथियों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण होता है उपरोक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? तो देखिए साथियों, साबरमती नदी बहती है अहमदाबाद शहर के किनारे। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, सूचना तकनीक का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? तो देखिए साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो बताइए साथियों, इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? देखिए, आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी नदी है? तो देखिए साथियों, आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो बताइए साथियों, आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो देखिए साथियों, आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ज्ञानेश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला प्रश्न है, वर्ष 1965 का भारत पाक युद्ध किस समझौते के साथ संपन्न हुआ? देखिए साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ताशकंद समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन
देखिए अगला प्रश्न है, भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष में कब छोड़ा? देखिए साथियों, आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 19 मार्च 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय के आकलन की तैयारी किसका दायित्व है? देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे सुबह का तारा कहा जाता है? तो देखिए साथियों, सुबह का तारा कहा जाता है शुक्र को। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए साथियों, अगला है, प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? तो देखिए साथियों, आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बैंगनी।